आज है 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता का भरोसा, जनता की हर समस्या का होगा समाधान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के नागरिकों को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया। राजनिवास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में जनसुनवाई के दौरान सीएम ने अधिकारियों को हर शिकायत पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरने के आसार। दिल्ली में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई है। मौसम विभाग ने राजधानी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री रह सकता है। सुबह और देर रात घना कोहरा और धुंध छाने से दृश्यता काफी कम हो रही है। पालम में दृश्यता 100 मीटर तक दर्ज की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश था। अब स्कूल्स को फीस बढ़ाने के लिए माता पिता, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों की 3 स्तरीय कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने स्कूल को राहत देते हुए कमेटी बनाने की नई तारीख 20 जनवरी और प्रस्तावित फीस जमा करने की समय सीमा 5 फरवरी तक बढ़ा दी है। न्यू रोहतक रोड पर 31 जनवरी तक ट्रैफिक बंद, पुलिस की एडवाइजरी। दिल्ली के न्यू रोहतक रोड पर केबल बिछाने के काम की वजह से 31 जनवरी तक ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कमल टी पॉइंट से लिबर्टी सिनेमा पहाड़गंज की ओर जाने वाले रास्ते पर 2 लेन बंद हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। पुलिस ने दोनों को इस रास्ते से बचने की सलाह दी। पहाड़गंज या नई दिल्ली जाने वाले वाहन चालक सराय रोहिल्ला होते हुए रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करें। नए जिले बने लेकिन बढ़ गई जनता की मुश्किलें। दिल्ली में नए जिलों और सब डिवीजन के गठन के बाद कुछ इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बवाना और बादली सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों को अब अपने एसडीएम कार्यालय तक पहुंचने में भारी दिक्कत हो सकती है। बवाना क्षेत्र के कई गांवों का एसडीएम ऑफिस नया बांस में बना दिया गया है, जो करीब 20 किलोमीटर दूर है और वहां सीधी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा भी नहीं है। 2026 में 71 राज्यसभा सीटें खाली, 6 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य दांव पर। वर्ष 2026 में राज्यसभा की 71 सीटें खाली होंगी, जिन पर चुनाव होने हैं। इस साल 6 केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिसमें हरदीप पुरी और बीएल वर्मा शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बसपा की स्थिति सबसे कमजोर होगी, क्योंकि पहली बार 1989 के बाद उनका कोई सांसद नहीं होगा। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 सीटें भाजपा के सांसदों की होंगी। जीएसटी दर तय करना केवल जीएसटी काउंसिल का अधिकार, न्यायिक हस्तक्षेप असंवैधानिक। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि यह असंवैधानिक होगा और शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। जीएसटी दरों का निर्धारण केवल जीएसटी काउंसिल कर सकती है, जिसमें केंद्र और राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। केंद्र ने यह भी कहा कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन करेंगे 10 जनवरी से विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण 10 जनवरी से भारत मंडपम में शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन करेंगे। ये मेला 18 जनवरी तक चलेगा और इसमें 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक, लेखक, सांस्कृतिक संस्थान हिस्सा लेंगे। इस वर्ष की थीम वेलर एंड विजडम 75 है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक से मिलेगी राहत। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के समानांतर करीब 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का फैसला लिया है। इस परियोजना को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को सौंपा जाएगा। आईपी एक्सटेंशन में कूड़े का संकट, निगम ने टेंडर रद्द किया। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में 119 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के हजारों परिवार कूड़े के ढेर से परेशान हैं। दिल्ली नगर निगम ने बिना किसी सूचना के टेंडर रद्द कर दिया, जिससे कचरा उठाने वाली एजेंसी अब काम नहीं कर रही। सोसाइटी के लोग अब निजी एजेंसीज पर निर्भर हैं और अतिरिक्त खर्च उठाने को मजबूर। निगम के साउथ जोन चेयरमैन का कहना है कि टेंडर रद्द करने के पीछे शिकायतें थीं। आवारा कुत्तों पर एससी का स्पष्ट संदेश,
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में कहा कि उनसे निपटना एबीसी यानी पशु जन नियंत्रण नियमों के तहत होना चाहिए। पीठ ने कहा कि कुत्ते केवल उन लोगों पर हमला कर सकते हैं जिन्हें काटा गया हो या जो उनसे डरते हों। कोर्ट ने राज्यों और नगर निकायों से नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी और बताया कि अस्पतालों, रिहायशी परिसरों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। तुर्कमान गेट के बाद जामा मस्जिद इलाके पर नजर, हाईकोर्ट सख्त। तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद के आसपास भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की आहट तेज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के आसपास कथित अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अनाधिकृत पार्किंग को लेकर एमसीडी को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने पूरे इलाके का 2 महीने में सर्वे कराने और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ई रिक्शा बनते जा रहे जानलेवा, हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली में ई रिक्शा की बढ़ती संख्या और हादसों पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने ई रिक्शा को रेगुलेट करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी से जवाब मांगा है। याचिका एक पिता ने दायर की है जिन्होंने ई रिक्शा हादसे में अपनी 8 साल की बेटी को खो दिया। याचिका में बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और बीमा के चल रहे ई रिक्शा को बड़ा खतरा बताया गया। एनडीएमसी बजट 2026-27। नई दिल्ली को मॉडल सिटी बनाने की दिशा में एनडीएमसी बजट 2026-27 पेश किया गया है। इस बजट में विकास, विरासत, संरक्षण, पर्यावरण और आधुनिक तकनीक पर खासा जोर दिया गया। स्कूल्स में एआई शिक्षा, सिटी मॉडल स्कूल, 24/7 सफाई, डस्ट फ्री अभियान और सेफ सिटी के तहत 2000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 2028 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य तय किया गया है। इंदौर हादसे के बाद दिल्ली अलर्ट, पानी की कड़ी निगरानी। इंदौर में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद दिल्ली में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली जल बोर्ड को रोजाना वाटर सैंपलिंग बढ़ाकर 1000 करने के निर्देश दिए हैं। सभी पानी की पाइपलाइन, सीवर लाइन और अंडरग्राउंड रिजर्वायर का नियमित तौर पर सख्त निरीक्षण होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स में 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। नर्सरी, प्रिपरेटरी, कक्षा 1, 6, 9 और 11 में आवेदन जामिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। भारतीय छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 500 और विदेशी एनआरआई वार्ड के लिए 1500 रुपए है। कक्षा 6, 9 और 11 के लिए मल्टी सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर में आयोजित होगा। निर्यात रिकॉर्ड का महंगाई और नियंत्रित राजकोषीय घाटा। भाजपा ने मौजूदा वैश्विक माहौल में भारत के प्रदर्शन को प्रभावशाली बताया है। देश की अर्थव्यवस्था इस वर्ष 7.4% की अनुमानित वृद्धि दर दिखा रही है। कृषि क्षेत्र 3.1%, निर्माण क्षेत्र 7% और सेवा क्षेत्र 9.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है। वैश्विक चुनौतियों और व्यापार शुल्क के बावजूद अप्रैल से सितंबर तक भारत का निर्यात $419 बिलियन रहा। नोएडा में बड़ा एक्शन। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 830 करोड़ की सरकारी भूमि को मुक्त कराया। ग्राम भंगेल, बेगमपुर, सुथियाना और सौरखा जाहिबाबाद के डूब क्षेत्रों में अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई में भारी पुलिस बल, प्राधिकरण की टीम और बुलडोजर की मदद ली गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ यही अभियान जारी रहेगा। तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस सख्त, 6 और गिरफ्तार, लूट गिरोह का भी पर्दाफाश। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये घटना फैज़े इलाही मस्जिद के पास डिमोलिशन ड्राइव के दौरान हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने कम किराए का झांसा देकर यात्रियों से लूट करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी और बस बरामद की है। लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं, सबकी नजरें कोर्ट पर। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आज बड़ा दिन है। आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीबीआई मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने ने साफ किया कि फैसला शुक्रवार सुबह 10:30 बजे आएगा।
सिख गुरु विवाद पर आप घिरी, भाजपा और एसजीपीसी ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा ने आप नेता आतिशी पर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। इस विवाद की गूंज पंजाब तक पहुंच गई है, जहां भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस ने आप को घेरा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर बयान को तोड़ मरोड़ कर सिख भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया। पानी के गलत बिल से परेशान जनता, सरकार बदलेगी बिलिंग सिस्टम। दिल्ली में पानी के बिल को लेकर बड़ी समस्या सामने आई। जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक राजधानी के करीब 60% उपभोक्ताओं को पानी का बिल ही नहीं मिल रहा। दिल्ली में 29 लाख रजिस्टर्ड कनेक्शन हैं, लेकिन केवल 40% ग्राहकों को ही नियमित बिल भेजे जा रहे हैं। सरकार अब बिलिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि गलत या अचानक भारी बिल आने की समस्या खत्म हो। दिल्ली हरियाणा के लिए बड़ी राहत, मुनक नहर पर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। दिल्ली और हरियाणा के लोगों के लिए जाम से राहत की बड़ी खबर है। मुनक नहर पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 4,700 करोड़ रुपए होगी। करीब 20 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर इंद्रलोक से UER 2 तक बनाया जाएगा। परियोजना की DPR लगभग तैयार है। दिल्ली सरकार इसे NHAI को सौंपने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा की बैठक में इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। जनवरी फरवरी में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, 250 से ज्यादा ट्रेन रद्द या डाइवर्ट। आने वाले जनवरी और फरवरी महीने में ट्रेन से सफर करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उत्तरी और उत्तर पश्चिम रेलवे में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और डबलिंग प्रोजेक्ट के चलते 250 से ज्यादा ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द या डाइवर्ट किया जाएगा। ये बदलाव 27 जनवरी से 16 फरवरी तक लागू रहेंगे। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपना ट्रेन शेड्यूल जरूर जांच लें। KVS NVS भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम 10-11 जनवरी को। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगी। PRT और JSA की परीक्षा 10 जनवरी, जबकि PGT TGT की परीक्षा 11 जनवरी को होगी। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।